हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वंडरफुल जोड़ी। आज का हमारा सफ़र है तिरुपति बालाजी दर्शन बाय बुकिंग KSTDC तिरुपति बालाजी सर्व दर्शन टूर पैकेज डायरेक्टली फ्रॉम देयर वेबसाइट। अगर आप सैटरडे संडे का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा एडवांस में बुकिंग करना बेटर है, क्योंकि वीकेंड पर रश काफ़ी होता है। वैसे बैंगलोर से तिरुपति के लिए KSTDC की डेली 2 वॉल्वो बसेस निकलती हैं, जिसमें आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिकअप पॉइंट चूज़ कर सकते हैं। हमने अपना पिकअप पॉइंट चूज़ किया था ITI कॉलोनी बस स्टॉप। और अगर आपको इस पैकेज की कंप्लीट डिटेल्स, जर्नी एक्सपीरियंस और एक्चुअल दर्शन प्रोसेस के बारे में जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हमारे पिकअप का टाइम था रात 9 बजे, लेकिन बैंगलोर ट्रैफिक की वजह से बस लगभग 9:30 बजे पहुंची। और फिर शुरू होता है हमारा सफ़र तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। बस निकलते ही लगभग 10:30 बजे डिनर स्टॉप लेती है, जहां पर 20-30 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। डिनर के बाद 11 बजे बस फिर से निकलती है और सीधा रात 2 बजे हम पहुंच जाते हैं KSTDC के बुक्ड होटल में, जो होता है तिरुपति में। क्योंकि बैंगलोर से तिरुपति लगभग 250 किलोमीटर दूर है, तो हम 3 घंटे में तिरुपति पहुंच जाते हैं। बुकिंग के समय आपको रूम चॉइस सिलेक्ट करनी होती है। हम कपल थे तो हमें एक प्राइवेट रूम मिला, जहां आपको मिलता है टाइम फ्रेश होने का, नहाने का, कपड़े चेंज करने का और ब्रेकफास्ट करने का। और ये सब आपको लगभग 1 घंटे के अंदर करना होता है। लगभग 3:30 बजे हमें अपनी वॉल्वो बस छोड़कर आंध्र प्रदेश की बस में शिफ्ट होना पड़ता है। यहीं पर हमें मिलते हैं हमारे टूर गाइड, जो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा और तेलुगु में सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्योंकि हम सैटरडे मॉर्निंग ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए यहाँ रश काफ़ी ज़्यादा था। इस पॉइंट पर व्हीकल्स और पैसेंजर्स की चेकिंग होती है और फिर शुरू होता है तिरुमला का सफ़र। तिरुमला का सफ़र लगभग 24 किलोमीटर्स का घुमावदार हिल रोड है और इसे कवर करने में लगभग 1 घंटा लगता है। बस ड्रॉप पॉइंट पर गाइड आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे दर्शन के बाद कौन से गेट से बाहर निकलना है और वापस कहाँ मिलना है। और सच बताएं, इस वक्त हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि दर्शन में कितना टाइम लगेगा। मंदिर का ऑपोजिट दर्शन होने के बाद सब लोग वही पॉइंट कर पड़ते हैं। अभी तो हम लोग कह रहे हैं मुफ्त दर्शन, फ्री दर्शन बोलते हो, सर्व दर्शन। टाइम पक्का बोले तो नहीं होता। थोड़ा लोग मन का गया, वो लोग आने के बाद गाड़ी व्यवस्था करेगा, गाड़ी पकड़ के लाइन के पास स्टॉप करेगा। लाइन में जाने के बीच में ये कंपार्टमेंट बना होता है, वो कंपार्टमेंट में आपको कुछ नहीं मैसेज आएगा और एक कंपार्टमेंट का उससे जाने के बीच में मोबाइल डिपॉजिट काउंटर रहेगा, मोबाइल डिपॉजिट करना। वो होने के बाद दर्शन टिकट देगा। तो टिकट के ऊपर क्या लिखा, मतलब आपको दिखेगा शाम को लिख रहा है, शाम को रात को लिख रहा है, रात को लिख रहा है, कल रात को लिख रहा है। वो तो नहीं सोचना। सब लोग जाके कि कमरा में बैठे, कमरा में बैठने के बाद कमरा खुलाने के बाद दर्शन करके मंदिर के सामने बाहर सीधा मंदिर के पीछे गए तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 2 फ्लोर रहेगा। 2 फ्लोर जो है तो आपको ऊपर एक लड्डू मिलेगा, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम तो उसके कमरे के अंदर मिलेगा। वो लेने के बाद सीधा मंदिर का सामने तो हनुमान जी मंदिर है, इसका पीछे आ जाए तो PS4 मोबाइल कलेक्ट करने के बाद कलेक्ट करके पार्क में बहुत बड़ा जो दुकान के पास आ जाएगा। तो जगह नाम याद रख लीजिए,
राम बगीचा बस स्टैंड सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 9। यहाँ से एक जीप सर्विस मिलती है जो 30 रुपये पर हेड लेकर आपको दर्शन एंट्रेंस तक ड्रॉप कर देती है। एंट्रेंस पर लाइन में लगने के बाद जो दर्शन वेटिंग टाइम डिस्प्ले होता है वो हमें 18 घंटे दिखा रहा था, लेकिन डरिए मत, एक्चुअल दर्शन यूजुअली उससे काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। हम सुबह लगभग 5 बजे लाइन में लगे और फिर शुरू होता है धीरे धीरे आगे बढ़ने का सफ़र। कभी ऐसा लगता है कि लाइन रुक गई है और कभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। इस पूरे रूट पर वॉशरूम फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर और वेटिंग हॉल्स सबकी अच्छी अरेंजमेंट होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे वेटिंग हॉल्स बने हुए हैं जहाँ पर खाने की फैसिलिटी भी मिलती रहती है, लेकिन कभी कभी 2-3 घंटे तक वेट करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके पास थोड़ा स्नैक्स या खाना हो तो वो हेल्पफुल होता है। हमने भी लगभग 2 घंटे एक वेटिंग हॉल में स्पेंड किए। इसके बाद एक पॉइंट आता है जहां आपको अपना मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डिपॉजिट करने होते हैं। अगर आप यहां डिपॉजिट नहीं भी करते तो आगे एक और काउंटर मिल जाता है, लेकिन मोबाइल, स्मार्ट वॉच, मेटा ग्लासेस ज़रूर डिपॉजिट कर दें क्योंकि आगे मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। इसके बाद हमें एक टोकन मिलता है। उस टोकन पर लिखा होता है आपका एक्सपेक्टेड दर्शन टाइम, लेकिन उसे देखकर घबराइए मत, दर्शन यूजुअली उस टाइम से पहले हो जाते हैं। टोकन पर चेंबर नंबर भी दिया होता है जहां आपको पहुंचकर और 2-3 घंटे वेट करना होता है। यहां भी खाने और पानी की अच्छी सुविधा होती है। हम दोपहर 12 बजे चेंबर में गए थे और हमारा दर्शन टाइम नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9:30 AM लिखा हुआ था, लेकिन गेट जल्दी खुल जाते हैं और फिर 1-2 घंटे और लाइन में चलना पड़ता है। और फाइनली लगभग 9 घंटे के वेट के बाद हमें गोविंदा के दर्शन होते हैं। और सच कहूं, इस पूरे रास्ते पर लोगों का उत्साह देखकर एक अलग ही एनर्जी फील होती है। लगता है कि तिरुपति बालाजी के वो सिर्फ 10 सेकंड्स के दर्शन के लिए लोग 9 घंटे क्या 24 घंटे भी वेट कर सकते हैं। दर्शन के बाद बाहर निकलते ही हमारे टोकन से हमें एक लड्डू मिलता है। फिर सामने के हनुमान मंदिर के पास हम कुछ मोमेंट्स कैप्चर करते हैं और वहां से अपना फ़ोन और सामान कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेम पिकअप पॉइंट से आंध्र प्रदेश बस हमें तिरुमला से तिरुपति ले जाती है और तिरुपति पहुंचते ही हम वापस हमारा वेट कर रही KSTDC वॉल्वो बस में बैठते हैं। बस हमें सेम होटल ले जाती है जहां हम डिनर करते हैं और डिनर के बाद रात लगभग 12 बजे हम वापस बैंगलोर पहुंच जाते हैं। तो लगभग 30 घंटे के अंदर हम बैंगलोर से तिरुपति गए, बालाजी के दर्शन किए और वापस बैंगलोर आ गए। और इस पूरे ट्रिप का टोटल खर्चा हुआ सिर्फ 2300 रुपये पर हेड, जिसमें इंक्लूडेड था बैंगलोर पिकअप एंड ड्रॉप, वॉल्वो बस ट्रैवल, होटल स्टे, मील्स, तिरुमला ट्रांसपोर्ट। अगर आपको ये सफ़र और पैकेज अच्छा लगा हो तो आप भी KSTDC वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और ऐसे ही ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और हेल्पफुल व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वंडरफुल जोड़ी। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप ट्रैवलिंग। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।